हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइज एक्शन पावर। दोस्तों, हम सभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करके कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे पास चार्ट ट्रेडिंग का सही ज्ञान न होने की वजह से हमें अपने ट्रेड में बार बार लॉस उठाने का सामना करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में चार्ट में मास्टरी हासिल कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि हमें कहाँ पर एंट्री लेना सही रहता है और किस पॉइंट पर हमें स्टॉप लॉस को प्लेस करना चाहिए, और वो कौन सा लेवल है जहाँ पर हम अपने ट्रेड में टारगेट को डिसाइड करें ताकि मार्केट हमारे टारगेट लेवल को हिट करे। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने में जो भी समय इन्वेस्ट करेंगे, उस समय के प्रत्येक सेकंड का सही वैल्यू देने की कोशिश मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि हमारी बातें आपको सही ना लगे, आपको ये लगे कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया है, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी मार सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है, और आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट इस पॉइंट पर ओपन होता है जो कि पिछले दिन के ट्रेडिंग डे से कुछ नीचे है, और यहाँ से ओपन होने के बाद में मार्केट नीचे गिरता है और इस पॉइंट पर आकर अपना पहला सपोर्ट लेता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ओपनिंग प्राइस के पास रेजिस्टेंस लेता है और उसे ब्रेक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो आगे समझने वाली बात है उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए कि इस लेवल के पास बहुत सारे कैंडल्स आते हैं, यानी कि बार बार मार्केट आता है, इस लेवल को टेस्ट करता है। भले ही इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, लेकिन मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को जब बार बार टेस्ट करता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर उसके आगे की बात समझिए कि मार्केट जब इस पॉइंट से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, तो इसमें से किसी भी कैंडल ने अपने इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट नहीं किया है। और उसके बाद आगे ध्यान दीजिए कि मार्केट ने लास्ट टाइम इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया था और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया। इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट में हमारा सपोर्ट लेवल नीचे से शिफ्ट होकर यहाँ ऊपर की तरफ चला गया है, और जब सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, इसका मतलब हुआ कि मार्केट बुलिश जोन में जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। चलिए अब इसके आगे समझते हैं। तो आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ने फिर से लेवल को टेस्ट किया, और उसके बाद इस वाले कैंडल ने इस लेवल को एक हेल्दी कैंडल के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। चूंकि यहाँ पर लेवल ब्रेक होने के बाद में ट्रेड तो बनाया जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से इस ब्रेकआउट पॉइंट पर हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी हम यहाँ पर अपने लेवल को रिट्रेसमेंट होने का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड में एंट्री करेंगे। दोस्तों, यदि लेवल ब्रेक होने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता है, तो वहाँ पर हम एंट्री नहीं बनाया जाता है, मार्केट चाहे जितना ही ऊपर क्यों ना चला जाए। अब उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया था, उसके बाद इस वाले कैंडल ने इस लेवल को रिट्रेसमेंट किया, और जैसे ही इस लेवल को रिटेस्ट किया तो हमें इस ट्रेड में एंट्री को बना लेना होता है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो जिस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया है, उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस को प्लेस करना होता है, जो कि इस पॉइंट पर हुआ। अब आइए आगे समझते हैं कि हमें टारगेट कहां तक प्लेस करना होता है ताकि मार्केट हमारे टारगेट लेवल को हिट कर सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास अभी तक का जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, वो इस पॉइंट पर है। तो हमें सबसे पहले अपने पहले रेजिस्टेंस लेवल के पास में टारगेट को रखना होता है, और आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट ने हमारे इस टारगेट को इजीली हिट कर दिया है, और उसके बाद और भी मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। लेकिन जैसे ही मार्केट हमारे टारगेट लेवल को हिट करे, तो हमें वहाँ से अपने प्रॉफिट को बुक करके बाजार से बाहर निकल जाना है, और हमें अगली अपॉर्चुनिटी के बनने का वेट करना है। तो यहाँ तक तो अभी हमने सीखा कि हमें कंटिन्यूएशन ट्रेड को कैसे करना है।
चलिए अब आगे की चार्ट को भी रीड करते हैं और समझते हैं कि हमें रिवर्सल ट्रेड को कैसे करना होता है। उससे पहले अभी यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद सभी ड्राइंग्स को मैं यहाँ पर रिमूव करूँगा, फिर आगे की बात आपसे करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट यहाँ से जब हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद जब मार्केट इस पॉइंट से नीचे आया तो उसके बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका और वहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर वहाँ से नीचे आया। और यहाँ पर आप एक चीज़ गौर से ध्यान से देखिए तो मार्केट ने यहाँ पर एक यम पैटर्न बनाया, जिसे कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न भी कहा जाता है, जो कि एक बियरिश चार्ट पैटर्न है और मार्केट को नीचे ले जाने के लिए संकेत देता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट इस यम पैटर्न का नेकलाइन हुआ और यहाँ पर आप देखिए कि इस वाले कैंडल ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक किया तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते हैं और यहाँ पर अब हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अब उसके बाद देखिए कि मार्केट इस पॉइंट से जब ऊपर जाने लगा तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल यानी कि हमारे यम पैटर्न के नेकलाइन को टेस्ट नहीं कर सका, इस लेवल तक नहीं आ सका और यहीं से रेजिस्टेंस लेता हुआ फिर से नीचे आया और दोबारा से फिर उस लेवल तक जाने की कोशिश करी मार्केट ने, लेकिन अपने अपने इसी स्विंग को भी हिट नहीं किया और उससे कुछ नीचे से ही वापस गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ पर फिर से आप ध्यान से देखिए कि मार्केट ने एक यहाँ पर फिर से यम पैटर्न बनाया। तो यहाँ पर जो पहली बार हमारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गया था, यहाँ पर मार्केट ने हमें दोबारा फिर से मौका दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट ने जब इस कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पर ट्रेड में एंट्री बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नेकलाइन लेवल है मार्केट जस्ट उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस लेवल छोटा बैठेगा। लेकिन यदि यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट का भी वेट करोगे तो आप देखेंगे कि मार्केट में इस कैंडल ने इस लेवल को रिट्रेस किया है। अब यहाँ पर आसानी के साथ ट्रेड बनाया जा सकता है। दूसरी आगे समझने की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल ऊपर था अब वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है और जब रेजिस्टेंस लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए हमें इंडिकेट कर रहा है। तब ब्रेकआउट कैंडल के बाद में हमें एंट्री लेना था और यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है वहां तक का हमें स्टॉप लॉस रखना था, जो कि अब एक लेवल भी बन चुका है। अब इसके आगे हम अपने इस ट्रेड में टारगेट को डिसाइड करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब पहली बार मार्केट ने इस पॉइंट पर नेकलाइन को बनाया था, अगर हमें यहाँ पर एंट्री मिलता तो हम अपने इस ट्रेड में यहाँ तक का टारगेट रखते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने हमें पहली बार ट्रेड में एंट्री करने का मौका नहीं दिया और उसके बाद ये वाली कैंडल कहीं ना कहीं हमारे लेवल के आसपास आ चुका था, जो कि हिट नहीं हुआ था लेकिन नियर बाई आ चुका था। इसका मतलब कि हमारे पास मौजूद ये लेवल अब वीक हो चुका है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट ने हमारे इस टारगेट को अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर हम अगले लेवल की तरफ बढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि अगला सपोर्ट हमारे पास कहाँ निकल के आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो अगला सपोर्ट लेवल है वो इस पॉइंट पर है। तो अब हम इस लेवल को यहाँ पर रख देंगे और हमारे इस ट्रेड के लिए हम इस पॉइंट तक का टारगेट डिसाइड करेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे मार्केट में क्या हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट ने हमारे इस टारगेट लेवल को भी हिट कर दिया है।